तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गिलेर्मो डेल टोरो की तरफ से आई एक बहुत ही बेहतरीन गॉथिक साइंस हॉरर फिक्शन फिल्म को। इसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। ये 1818 में आई नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन का ही एक तरीके से रीमेक कह सकते हो, या फिर उस पॉइंट्स है ना वो मेरी आती नहीं है या फिर इंग्लिश डब में आती है। तो जैसे आप वीडियो की क्वालिटी सेलेक्ट करते हो ना, 1080p पे देखना है या फिर 720p में, वहीं पर देखिए एक ट्रैक को ऑप्शन होगा, तो ट्रैक में आप ओरिजिनल को चूज करिएगा। अब भी सुनना पड़ेगा, बाकी रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही बढ़िया फिल्म को, जो की है ब्लैक फोन 2 और स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2, दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट मिल जाएगा। डू चेक दम आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। तो कहानी की शुरुआत होती है 1857 में फिदरमोर नॉर्थ नाम की जगह पर, जहां पर एक बहुत बड़ी शिप होती है, वो आर्कटिक आइस के अंदर फंसी हुई थी। अब इस शिप के कैप्टन का नाम है एंडरसन, जो कि अपने लोगों को शिप को बर्फ से निकाले लेके काम पर लगा चुका था। उसका कमांडर उसे ये कहता है कि वो ज्यादा देरी से काम नहीं कर सकते, नहीं तो उसके लोगों को हानि पहुंच सकती है। लेकिन एंडरसन कहता है कि वो लोग चाहे लगातार काम करे या फिर कैसे भी काम करे, उनको जल्दी से जल्दी नॉर्थ पोल तक पर मिलती है, जिसको डॉक्स या फिर वुल्फ खींचते थे, और वह टूटी हुई थी। अब यह लोग यहाँ वहाँ देखते हैं तो बहुत सारा खून यहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन सभी कुत्ते सही सलामत थे। अब वह थोड़ी आगे देखते हैं तो उनको एक मोस्टर आता है, जो कि दिखने में तो इंसान जैसा था, लेकिन उससे आकार में काफी बड़ा। उसकी बॉडी सड़ी हुई सी थी, स्किन हट रखी थी, और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। एंडरसन विक्टर को लेकर शिप पर जाता है, लेकिन उसे शूट करता है तो वह शिप के नीचे गिर जाता है। अब वह तुरंत ही खुद को हील भी कर लेता है और फिर से शिप पर चढ़ने लगता है, लेकिन अब तक सभी लोगों ने सीढ़ी को ऊपर खींच लिया था। तो अब वह मॉन्स्टर जो होता है वह शिप को ही धक्का देने लगता है, और आपको याद होगा कि वह बर्फ के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी वह मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि वह उसे पलटने लगता है और बर्फ टूटने लगती है। ऊपर से एंडरसन जमी हुई बर्फ गोलियां चलाता है और बर्फ पहले से ही बिखर गई थी। एंडरसन शॉक रह जाता है और विक्टर उसको अपनी कहानी बताने लगता है, जिसके साथ शुरू होता है पहला पार्ट, यानी कि विक्टर टेल। तो विक्टर के पिता लियोपोल्ड जो थे, वह बहुत ही बड़े सर्जन थे, जिन्होंने क्लेयर नाम की लड़की से शादी करी, क्योंकि वह काफी अमीर थी और उसने बहुत सारा दहेज भी दिया था। खैर, उन दोनों को एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम उन्हें विक्टर रखा। अब लियोपोल्ड जो थी, वह अक्सर शहर से बाहर रहा करते थे, लेकिन जब जब वह घर आते थे तो घर उनके इशारे में चलता था। वह बहुत ही ज्यादा एब्यूजिव, स्ट्रिक्ट और जिद्दी किस्म का इंसान था, जिनसे कि क्लियर बहुत डरती थी। अब क्लियर अपने दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन फिर भी वह उस पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया रहते थे, बल्कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ विक्टर पर था, जिसको उन्हें एक सर्जन बनाना था, जिसे वह हमेशा ह्यूमन अनाटोमी सिखाया करते। अब विक्टर जो था, वह बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आकर सब कुछ सीखता रहता, क्योंकि अगर वो कुछ ना सीख पाता तो उसे वो मारा पीटा करते। हाथों पर नहीं मारते थे, क्योंकि वो सर्जरी में काम आएंगे, बल्कि वो उसके चेहरे पर मारा करते थे। अब एक दिन क्लेयर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने लगती है और बच्चे के पैदा हो थे, फिर भी वो मारी गई। इस पर वो कहते हैं कि मौत पर किसी का काबू नहीं होता। तो विक्टर बोलता है कि अगर ऐसा है तो अब वो मेडिकल साइंस की हर चीज को सीखेगा और सबसे बेहतरीन सर्जन बनेगा, ताकि वो मौत को भी मात दे दे, मरे हुए लोगों तक को जिंदा कर सके। और आज विक्टर की हुकूमत होगी। खैर, अब समय बीतता है और क्लेयर के जो बगीचे थे, जिनसे फ्रैंकेनस्टाइन परिवार की इनकम हुआ करती थी, वहाँ पर आग लग जाती है। विवाद होते हैं, जिससे कि विक्टर परिवार को बहुत लॉस होता है।
और इनके पास अब सिर्फ यह आदमी की आधे शरीर का इस्तेमाल करके किसी दूसरे आदमी का हाथ उसमें जोड़ देता है, उसको जिंदा कर देता है और जिंदा होने पर वो लाश अपने हाथ को मूव कर सकती थी, इनफैक्ट विक्टर की बातें सुन सकती थी और इंसानों की तरह एक्ट भी कर सकती थी। अब इसको सब लोग पाप कहते हैं क्योंकि ये गॉड की क्रिएशन और उसके रूल्स के खिलाफ था। लेकिन विक्टर कहता है कि अगर उनका गॉड मरे हुए को जिंदा नहीं करने दे सकता तो वो ऐसे गॉड को मानेगा ही नहीं। अब सभी लोग उस पर बहुत सबेज से सगाई करने वाला है। अब 3 दिन बाद विक्टर जो होता है वो हार्लेंडर के घर जाता है, जहां पर वो उससे सीधा कहता है कि वो खुद आर्मी में एक सर्जन था और उसने विक्टर का पूरा डेमो ध्यान से देखा, जिससे कि वो समझ चुका है कि वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। लेकिन अभी वो नर्वस सिस्टम में एनर्जी फ्लो करता है और वो थोड़े टाइम के लिए रहती है। मतलब कि जिस लाश को वो जिंदा कर रहा है वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी, यानी कि एक शॉर्टकट वाली चीज थी। अब वो उसे एक एक्सपेरिमेंट दिखाता है जिसमें इंसानी बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग करके लकड़ी के प्लेट्स पर रखा गया था और ये प्लेट है ह्यूमन्स लम्फेटिक सिस्टम, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही कम ब्लड फ्लो करती है लेकिन एनर्जी को स्टोर कर सकती है और बार बार उसको इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटीज रखती है। और विक्टर ने ऐसा सोचा ही नहीं था। हार्लेंडर कहता है कि विक्टर को जो भी रिसोर्स चाहिए वो देखा, बस वो उसका एक्सपेरिमेंट सफल होता देखना चाहता और वो उसको उसकी लैब बनाने के लिए बोलता है और उसे जो कुछ भी चाहिए हार्लेंडर अपनी फैक्ट्री के मजदूरों से बनवा देगा। अब यहाँ विलियम भी विक्टर को असिस्ट करेगा और एक दिन विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक बॉडी ढूंढने निकल जाता है। अब हार्लेंडर ने परमिशन भी ले ली थी जिसके अंदर वो फांसी की सजा में मारे गए कैदी की बॉडी को इस्तेमाल कर सकता था। इसी बीच विक्टर एलिजाबेथ को देखता है जो कि चर्च आती है जहां पर वो कन्फेशन के लिए आई थी और विक्टर काफी उत्सुक हो जाता है कि उसने क्या पाप किया होगा जो कि वो कन्फेस करना चाहती थी। अब वो चुपके से फादर के कैबिन में बैठ जाता है और उसी कैबिन के अंदर एलिजाबेथ कन्फेस करने आती है। वो यहाँ पर ये बताने लगती है कि उसे विक्टर एरोगेंट है और हमेशा अब नहीं चलाता है। विक्टर को ये काफी बुरा लगता है और वो पर्दा हटाकर देखता है, जिसके चलते वो हेजिटेट हो जाती है। खैर अब एलिजाबेथ यहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे जाता है, जिससे वो बात करता है। और नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से हील होकर पानी से बाहर आता है और शिप के पास आने लगता है, यानी कि इसके पास हीलिंग एबिलिटीज भी थी, स्ट्रॉन्ग पावर्स भी थी। अब एंडरसन के लोग उसे ये कहते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से हमला करने वाला है, तो एंडरसन विक्टर को उसे सौंप दे, लेकिन इसके लिए वो मना कर देता है और कहता है कि विक्टर को वो कैसे भी बचाएगा। खैर अब फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहां पर विक्टर को एक लाश मिल चुकी है और वो अपना काम शुरू कर देता है। इसी बीच वो एलिजाबेथ के साथ भी थोड़ा समय बिताता है और उसको चाहने लगता है। दूसरी ओर उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था, लेकिन वो इसके लिए साफ मना कर देती है। हालांकि मना करना उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो उसके ही छोटे भाई की फियोंसे है और उसे इस चीज का दुख भी हो रहा था। विक्टर भी अब परेशान रहने लगता है क्योंकि एक तरफ एलिजाबेथ को वो पसंद करता था, एक हफ्ते बाद वार होता है तो बहुत सारे सोल्जर्स की बॉडी वो लेकर आता है। वो अलग अलग बॉडी इसको काट पीट कर अच्छे अच्छे पार्ट्स निकालकर एक बॉडी बनाता है और फाइनली तूफान वाले दिन आसमानी बिजली से उसे चार्ज करने की देता है, तो वो उसे लालच देता है कि वो उसे बहुत पैसे देगा, सब कुछ देगा, तक उसकी हो जाएगी। लेकिन विक्टर साफ इनकार करता है कि उसकी बॉडी बीमारी से अंदर से सड़ चुकी है और उसका अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो विक्टर को रोकने के लिए उसके इक्विपमेंट्स को ले लेता है, लेकिन इसी बीच होता यह है कि हाथापाई की चलत
आता है जिसे सामने वही डार्क एंजल दिखाई देता है जिससे कि डर के मारे वो जा गया था और शॉकिंगली उसको अपने सामने वही लाश दिखाई देती है जो कि उसके सामने खड़ी हुई थी। वो उसे बहुत सी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, खुश हो गया था, लेकिन चीजें सोचने समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विक्टर उसके गुस्से को नोटिस करता है तो उसको वो बांध कर रखता है। अब एक दिन एलिज़ाबेथ और विलियम यहाँ पर आते हैं और एलिज़ाबेथ उस लाश को देखती है और इसी चमत्कार को वो ढूंढ रही थी जी, जो कि है एलिज़ाबेथ, और दूसरा वो पहले से सीख चुका था जो कि है विक्टर। अब एक रात विक्टर एलिज़ाबेथ से बात करता है कि ये लाश, ये चीज किसी काम की नहीं है, जिस पर वो कहती है कि वो चीज नहीं है और अब उसमें जान है और वो इंसानों से ज्यादा पवित्र से हमेशा के लिए जाने के लिए बोलता है। अब विलियम एलिज़ाबेथ को लेकर यहाँ से निकल जाता है और विक्टर पूरे टावर को जलाने लगता है ताकि वो लाश भी नष्ट हो जाए, लेकिन यह जो लाश होती है ना उसको बुलाने लगती है। बेसमेंट में बंधा हुआ था जिससे एक नाला निकलकर समुद्र में जा रहा था, तो वह उस नाले में कूद जाता है। वह टावर बाहर आ गया था, पानी में गिर चुका था, तो वह बच जाता है और अब वह आगे जाता है। आगे वह जंग के मैदान में मरे हुए सोल्जर्स के कंकाल देखता है, उनके कपड़े देखता है जिन्हें उठाकर पहन लेता है। और उसने कपड़े पहने क्योंकि दूसरे इंसानों को कपड़े पहने उसने देखा था। अब वह आगे जाकर जानवरों को देखता है और वह उसे परेशान नहीं करते है। खैर, अब यह शेड जो होता है वो अबेंडन था, तो यहाँ पर रहकर वो बाहर के लोग को देखकर कई चीजें सीखता है, जानता है कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं। वो शब्दों को जानने लगता है कि इसको क्या कहा जाता है, ये सब सीखने लगता है। वो अब धीरे धीरे छुपकर उनकी मदद करने की चीजें भी करता। कभी कोई मरम्मत कर दिया करता, तो कभी कपड़े साफ कर देता, कभी कोई चीज ला कर देता, तो कभी कुछ और ये सब बिना किसी के सामने आए वो कर रहा था। अब एक दिन बस्ती पर भेड़िए हमला कर देते हैं जो कि इंस्टिंक्ट को भी सीख गया था। अब एक रात वो ओल्ड मैन के सामने जाने की हिम्मत उठा लेता है, लेकिन ये ओल्ड मैन तो अंधा था और वो उस क्रीचर से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि वो उसके अंदर की काइंडनेस को पॉइंट आउट करता है और वो अभी बोल भी न आता है, पढ़ने के लिए बोलता है, जीवन के बारे में बताता है और ऐसे ही वो क्रीचर बोलना सीखा, इंसानों को जानना सीखा। उसके मन में जिज्ञासा भी हुई कि आखिरकार वो है कौन। उसके पास कोई याद नहीं थी, बस कुछ चीजें थी, टुकड़े थे याद के नाम पर, जिसके अंदर वो अलग अलग कटेप्टे लोगों को देखता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको ऐसे ही बॉडी पार्ट से बनाया गया था। खेल, वो आग और पानी को देखता है और अपने पैरों के नीचे बस रेत को देखता है। वो आपस टावर जाता है जहां पर वो अपने बारे में जानने गया था और उसको सच पता चल जाता है कि वो बस एक मौत का रूप है और वो इससे दुखी होकर वापस लौटाता है। अपने आखिरी पलों में वो दोनों बात करते हैं और क्रीचर कहता है कि वो कुछ नहीं, बस अलग अलग लाशों से जुड़ा हुआ एक कचरे का ढेर है। इस पर ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है और उस ओल्ड मैन का दोस्त है, जिसके साथ ही वो ओल्ड मैन अपना दम तोड़ देता है और आज वो उसे मिल चुका है जिसकी बाहों में वो अपना दम दूड़ रही है। वो मारी जाती है और अब विक्टर वहां पर आता है। ऐसे ही वो दोनों शिप के पास आए थे और यहाँ भी विक्टर उसे मारने में नाकामयाब रहा। अब कहानी शिप पर आ चुकी थी और फाइनली विक्टर क्रीचर से माफी मांगता है और वो क्रीचर के सर पर हाथ रखकर उसे अपना बेटा बुलाता है। और क्रीचर ने सबसे बड़ा लेसन सीखा था उस ओल्ड मैन से कि हमें माफ करना चाहिए। आज ये क्रीचर विक्टर को माफ कर देता है और विक्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जो कि फाइनली मान चुका है कि वो मॉन्स्टर था जिसने की एक इंसान बनाया था। खैर, अब विक्टर मारा जाता है और ये क्रीचर यहां से जाने लगता है, जो कि खुद भी जानता है कि उसे जीना होगा और विक्टर ने भी कहा था
कि यहाँ से उसे जीना सीखना होगा। उसके पास मकसद नहीं है, लेकिन उसके जिंदगी का अब एक मकसद था। खैर, अब ये क्रीचर शिप से नीचे आता है और अब तक जो लोग उससे डर रहे थे वो उसे रहम की नजर से, काइंडनेस की नजर से देखते हैं। वो शिप के पीछे आकर पानी में फंसी हुई शिप को धकेल कर सी तक भेज देता है ताकि वो लोग अपनी मंजिल तक जा सकें, यानी कि अपने। बूम, इसे के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फ्रैंकनस्टाइन फिल्म की कहानी, जो कि लेटेस्ट मूवी अभी रिलीज हुई है। ये 1818 में आई नोवेल फ्रैंकनस्टाइन की ऊपर बेस्ड है। आई बिलीव कि यहाँ पर जो उसके पिता खुद करना चाहते थे, उसके अंदर विक्टर ने ये सब किया। बेसिकली विक्टर बहुत ही रूथलेस इंसान था, उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था किसी चीज का, यानी कि ना उसके पास हार्ट था ना ही कुछ था। और स्टार्टिंग में ये बात कही भी गई थी कि हार्ट मिसिंग है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली यही चीज मिसिंग थी विक्टर के अंदर। है कौन? और इस मूवी की सबसे सुंदर बात यह है कि जो कोई भी इस फिल्म को देखेगा वह अपने अपने एक्सपीरियंस इसके हिसाब से या फिर अपने अपने नजरिए के हिसाब से इस मूवी का मीनिंग समझ सकता है। अब देखो, यह जो मूवी है इसके पर 4 मेन पिलर्स है जो कि दर्शाए गए हैं। सबसे पहला है एम्बिशन, हिवरेस और प्लेइंग गॉड, जैसे कि यहाँ पर जो विक्टर था वह भगवान का रूप ले करना चाहता था कि वह किसी को भी जिंदा कर देगा। सेकंड है क्रिएशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एबेंडनमेंट, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बनाते हो तो आपके कंधों पर उसकी। पहली बार क्रीचर को कोई अपना मिला था, लेकिन अब वो जा चुका था। इसी बीच बस्ती के बाकी लोग वहां पर आते हैं जो कि उसे मॉन्स्टर समझकर उस पर हमला कर देते हैं कि बूढ़े व्यक्ति को उसने मारा होगा। खैर, अब यहाँ पर ये क्रीचर मरने लगता है, लेकिन काफी देर बाद वो जाग उठता है। इसके मन में अब एक दुख और गुस्सा था, साथ ही साथ वो विक्टर को ढूंढ रहा था ताकि वो उसको एक साथी दे दे, और कुछ उसको नहीं चाहिए। फिलहाल विक्टर विलियम के साथ रह रहा होता है और उसको डार्क एंजल के नाइटमेयर्स आने लगते हैं जो कि अब उसे मौत के रूप में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि विक्टर के अनुसार उसने मौत को ही जन्म दिया था और मौत को ही बनाया था। विलियम उसे संभालता है और अब उसकी और एलिज़ाबेथ की शादी का दिन आ गया था। अब एक आखिरी बार विक्टर एलिज़ाबेथ से बात करने जाता है, लेकिन वो उसके अंदर के एक कोर को जानता था। वो उसे नफरत करती है क्योंकि वो कभी अपने अलावा किसी और का नहीं सोच सकता। खैर, अब वो उसके करीब आता है तो वो उसको थप्पड़ मारकर भगा देती है। अब वो गुस्से में अपने रूम में आता है जहां पर वो क्रीचर पहुंच चुका था और उसका इंतजार कर रहा था। वो विक्टर से कहता है कि वो उसके लिए एक साथी बनाए, लेकिन अपने घमंड और गुस्से में विक्टर ये कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है और वो दूसरा मॉन्स्टर नहीं बनाएगा। क्रीचर कहता है कि वो मर नहीं सकता और अकेले रहना दुख से भरा होता है, तो उसे कोई तो साथी चाहिए। लेकिन विक्टर कहता है कि साथी के साथ क्या होगा, जिससे कि उसे गोली लग गई थी। अब तक विलियम और बाकी कुछ लोग रूम में आते हैं जो कि उस पर हमला करते हैं, लेकिन क्रीचर उनको पीट देता है। एलिज़ाबेथ इस क्रीचर से कहती है कि वो उसे साथ ले जाए, तो वो उसे अपने साथ ले जाता है और विक्टर देखता है कि विलियम मर रहा था। अब विलियम अपने भाई से आखिरी बार बात करता है और कहता है कि उसे हमेशा विक्टर से डर लगता था, उसके गुस्से से, पागलपन से। और असली मॉन्स्टर यहाँ पर ये क्रीचर नहीं, बल्कि विक्टर खुद है, जैसा कि उनके पिता थे।
अब यहाँ पर क्रीचर एलिज़ाबेथ को लेकर एक गुफा में आता है, जहां पर एलिज़ाबेथ मरने से पहले उससे कहती है कि वो जिंदगी भर उसकी तलाश में थी, यानी कि एक ऐसी चीज थी जिसे वो बयां नहीं कर सकती थी, और आज वो उसके सामने है। असली प्यार यही था उसके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने किसी को जिंदगी दिए, लेकिन यहाँ पर यह विक्टर था, उसे मॉन्स्टर की तरफ सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी थी, उसको अबैंडन कर दिया था, उसको जलाने तक के भी कोशिश करी। तीसरी चीज़ा यहाँ पर एम्पथी, लोनलीनेस। और यहाँ पर इंसान होना क्या होता है। आपने देखा होगा कि मॉन्स्टर जो था, उसने सीखा कि इंसान बनना किसे कहते हैं, जबकि आप नोटिस करो, विक्टर इंसान होते हुए भी उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं थी, जबकि यह जो क्रीचर था यानी कि मॉन्स्टर था, उसके अंदर इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत थी। और यहाँ पर गेमेरो डल्टरों ने यह भी दिखाने कोशिश करी गई है कि यहाँ पर आज का लोग दूसरों के पीओवी को बिल्कुल नहीं देखते, खाली अपनी अपनी सोचते हैं, यानी कि हमको दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर विलियम था, उसको अपना भाई पसंद नहीं था, कि वो बहुत खतरनाक था अपने पिता जैसा, लेकिन यह बात कभी विक्टर नहीं समझी। बात रही एलिज़ाबेथ की, तो उसकी क्या फीलिंग्स थी, उसकी भी कदर किसी नहीं करी थी, नहीं उसके पिता ने। और चौथी चीज आती है फॉरगिवनेस करना, हीलिंग और रीडेफिनेशन ऑफ मॉन्स्ट्रोसिटी, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि रियल मॉन्स्टर कौन था। और यहाँ पर जो मॉन्स्टर था वो मॉन्स्टर होके भी इंसानों से ज्यादा इंसान था। और यह जो मूवी है ना, वो आज की सच्चाई को दिखाती है। आज के हमारे जितनी भी चीजें चल रही हैं, उनको दर्शाने की कोशिश करती है कि इंसानों के अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं बची है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये पूरी मूवी, इसका थीम अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।